नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाड़मेर से खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का ये कैसा दावा। बाड़मेर दौरे के दौरान बोले मदन राठौड़, परमाणु संयंत्र में जब लीकेज शुरू हुआ तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, सभी देशों से सीज फायर करवाने की गुहार लगाई। मदन राठौड़ के बयान पर सियासी गलियारों में चर्चा है। जब भारतीय सेना लगातार कह रही एक ही बात, सेना ने पाक में आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना, तो पाक के परमाणु संयंत्र पर कैसे हुआ? परमाणु संयंत्र पर हमले की बात राठौड़ कैसे कर सकते हैं? क्या परमाणु हथियारों पर गैर जिम्मेदार देश के तौर पर पेश कर रहे हैं राठौड़? उनके परमाणु संयंत्र जहां लगा हुआ है उसमें लीकेज शुरू हो गया। जब उससे लीकेज शुरू हुआ तो पाकिस्तान गिर गया। वो दुनिया के सभी देशों से प्रार्थना करने लगा कि हमारा ये युद्ध बंद करो, लेकिन हमारा देश किसी से सुनने वाला नहीं था। आखिर पाकिस्तान के सर्वोच्च सेनाधिकारी ने हमारे सेना के सर्वोच्च अधिकारी से जब चर्चा की और गुहार की कि आप कृपा करके युद्ध को रोक दीजिए, तब हमारे सेना नायक ने कहा कि हमारी शर्तों पर होगा। उन्होंने स्वीकार किया, हमने भी कुछ शर्तें रखी और उन्होंने वो शर्तें स्वीकार की, तब जाकर के और ये जो अभियान ऑपरेशन सिंदूर, इसको कुछ समय के लिए रोका गया। कुछ समय के लिए रुका है, अभी कोई समाप्त नहीं हुआ। यदि फिर से पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, कुत्ते की पूंछ की तरह फिर कोई टेढ़ापन दिखाया, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कोई और सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, ये कैसा गैर जिम्मेदाराना बात है देश के तौर पर राठौड़ इसको पेश कर रहे हैं? तो आपको ये बड़ी जानकारी और ये जो बयान है मदन राठौड़ के द्वारा दिया गया वो आपको सुना रहे हैं, लेकिन अब ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये कैसा दावा मदन राठौड़ कर रहे हैं, आखिर वो ये कैसे कह रहे हैं। और दुर्ग हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। दुर्ग, बाड़मेर में मदन राठौड़ और वो ये दावा करते हैं कि किसी तरह परमाणु संयंत्र जो था उसमें लीकेज शुरू हो गया। देखिए, भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो इसे पूरी तरीके से खारिज कर चुका है कि भारत ने किसी भी तरीके से जो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें किसी भी तरीके से परमाणु जो बेस है वहां पर किसी तरीके का हमला किया। लेकिन इसके साथ साथ आर्मी जो है वो भी इसको खारिज कर चुकी थी कि हमने किसी भी तरीके से यहाँ पर हमला नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो दावा किया है वो बड़ा ही मदन राठौड़ का आश्चर्यजनक लगता है। और इस तरीके का ये गैर जिम्मेदाराना ही कहा जाएगा, क्योंकि इससे भारत का परमाणु संयंत्र और परमाणु के प्रति जो सोच है वो थोड़ी कहीं न कहीं यहाँ पर गलत तरीके से पेश होती है। तो यहाँ मदन राठौड़ का जो बयान था, ये विदेश मंत्रालय के बयान और जो सेना का बयान था, ये बिल्कुल विपरीत है और निश्चित तौर पर एक गैर जिम्मेदाराना बयान भी इसे कहा जा सकता है। जो भारत सरकार की जो नीतियां या जो भारत सरकार ने जो पहले बयान दिया है उससे एकदम ये अलग बयान है और लगता नहीं है कि ये जो बयान है ये ज्यादा दिन चलेगा। इसके लिए शायद मदन राठौड़ को माफी मांगनी पड़े। जी ठीक है। विष्णु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, ये किस तरह का बयान होता है कि परमाणु संयंत्र में लीकेज हुआ या उसके बाद जो है सब देशों से गुहार लगाई, ये मदन राठौड़ कैसे दावा कर सकते हैं? मेगा, क्योंकि मदन राठौड़ पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं जयपुर में, और चूंकि सोशल मीडिया पर उस समय खबरें चली थी और कि पाकिस्तान में परमाणु संयंत्र है, उस तक सेना का जो हमला है वो हो गया था और लीकेज होने की बात थी। हालांकि जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख हैं वो भारतीय जो सेना प्रमुख है उनके सामने कहा था उन्होंने कि भाई सीज फायर के लिए, इस बात को लेकर सेना भी कह रही है, लेकिन वो परमाणु जो षड्यंत्र है उसके पास लीकेज की बात कोई नहीं कह रहा। तो ऐसे में वो उन जो बात कह रहे हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात हर शब्द गौर करने